सबसे अगर रद्दी तरीके से अगर किसी को फेंका गया है तो वो सतीश यादव जी को फेंका गया। वो क्यों फेंका गया? क्योंकि उनका जो अधिकारी फेंका वो ब्राह्मणवाद अधिकारी है। वो जानता है कि जाति का चमार है, SC/ST है, उस पर तो SC/ST लगना चाहिए, एक्ट लगना चाहिए। नीतीश कुमार पर भी SC/ST एक्ट का मांग किया जाता है। हम SC/ST एक्ट लगाने का नीतीश कुमार मांग करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री तो देश के हैं ही नरेंद्र मोदी। यहाँ के मुख्यमंत्री भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। नीतीश जी का जो बोली है, आप सुनिए कि लगता आँख उनका बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बोलता लगता अखवा बाहर निकल जाएगा, चाहे किसी को खा जाएंगे। नीतीश कुमार इस तरीके से बोल रहे हैं, निगल जाएंगे। नीतीश जी नेता नहीं, वो लगता है कि एकदम राक्षस बन बैठे हैं, नरबच्छी बन बैठे, लगता है निगल जाएंगे MLC MLA को। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आरजेडी की युवा नेता प्रेम यादव हमारे साथ हैं। प्रेम जी, कल जो घटना हुई बिहार विधानसभा में और डाकबंगला चौराहे पर, आपका जो हुजूम जैसे ही पहुंचा डाकबंगला चौराहे के पास तो वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया। और कल जो शाम की जो घटना है, देखिए, सिर्फ आप वाटर कैनन से पुलिस के बारे में नहीं कह सकते। जैसे ही काफिला माननीय तेजस्वी जी का छाबरा स्पोर्ट्स क्रॉस किया, ऊपर से छाबरा स्पोर्ट्स के अगल बगल जितने भी बिल्डिंग थे सबसे ऊपर से ईंटा डाला गया। मतलब ईंट डाल के हमारे माननीय नेताजी को घायल करने तक का प्रबंध था। अब वो पुलिस के द्वारा किया गया या फिर बीजेपी जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, लेकिन उतना ईंट आपका डाकबंगला चौराहा पे कहाँ से आ गया? ये भी सरकार से बहुत बड़ा एक सवाल पूछने के। वाटर कैनन का बौछार किया गया, वो तो चलिए ठीक है कि आंदोलन कर, लेकिन जिस तरीके से बेरहमी से मारा गया विधायकों को, मारा गया कार्यकर्ताओं को, मारा गया महिलाओं को, महिलाओं के ब्लाउज फाड़ दिए गए, विधानसभा से उठा के थप्पड़ एक विधानसभा का कर्मचारी उठा के फेंक दिया। तो मतलब इसका क्या कहते हैं? मतलब ये तो जनरल डायर की तरह एकदम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो जो संधियों जो पहले अंग्रेजों के दलाल थे, जो गोडसे और सावरकर को मानने वाले हैं, उनके वंशज जो हैं अंग्रेज बन के बैठे हुए हैं भारत की गद्दी पर, और उन्होंने यहाँ नीतीश जी को जनरल डायर बना दिया है। और नीतीश जी के आदेश पर कल अंग्रेजों ने जिस तरह से जलियांवाला बाग में गोली चला के वहाँ निर्मम हत्या की थी, उसी तर्ज पे कल जनरल डायर बन के नीतीश कुमार को, ऊपर से दिल्ली से आदेश आया है, यहाँ नीतीश कुमार जनरल डायर बन के आदेश आया। बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री तो देश के हैं ही नरेंद्र मोदी। यहाँ के मुख्यमंत्री भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। तो जैसे एक प्रकार सरकार हमारी इस टर्म से पीछे गिरी थी, तो मांझी जी को, जीतनराम मांझी जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार अपना कठपुतली बनाए थे। तो वही कठपुतली आज नीतीश कुमार जी खुद बैठे हुए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो नीतीश कुमार को चला रहे हैं? हाँ, जो दिल्ली से लिखा आदेश आता है नीतीश जी को वही मानना होता है। नीतीश जी का यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार एक समाजवाद से पैदा हुए नेता हैं। राम मनोहर लोहिया जी का कल भी था, तो हम लोग भी जहाँ दिल से एक मतलब होता है, कितनों नीतीश जी विपक्ष में रहे चाहे कुछ रहे, तो एक मानना कि नीतीश जी इतना खराब आज तक नहीं किए थे बिहार में। नीतीश जी का जो बोली है, आप सुनिए कि लगता आँख उनका बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बोलता लगता अखवा बाहर निकल जाएगा, चाहे किसी को खा जाएंगे। नीतीश कुमार इस तरीके से बोल रहे हैं, निगल जाएंगे। नीतीश जी नेता नहीं, वो लगता है कि एकदम राक्षस बन बैठे हैं, नरबच्छी बन बैठे, लगता है निगल जाएंगे MLC MLA को। इस तरीके से नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश जी को जो ऊपर से आदेश आता है, अब बस नीतीश कुमार को संधि का एजेंट हो गए। यहाँ समाजवाद को संघवाद में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ समाजवाद नाम का कोई चीज़ नहीं रहा। पूरा का पूरा जदयू पार्टी संघवाद में बदल चुका है, और कभी भी उसका विलय पूरा बीजेपी में हो सकता है। तो नीतीश जी तो बहुत सिंपल साधारण ढंग से अपने बात को रखने वाले और बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाने के लिए उनको जो है तमगा मिला था। सुशासन बाबू, विकास पुरुष का भी उनको तमगा मिला। देखिए, नीतीश कुमार कुशासन के देवता बन चुके हैं, और वो विकास पुरुष नहीं रहे हैं, वो विनाश पुरुष हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही वाला कहानी नीतीश कुमार जी जान रहे कि मेरा कुछ नहीं चल रहा है। खिसियानी बिल्ली जो खंभा नोचता है ना, देखते हैं बिल्लिया खंभा नोचने लगता है, खंभा नोचने लगता है। जब बिल्ली खिसिया जाता है ना, तो ऐसा तार के खंभा पे आके और पूरा खंभा नीचे नोचे लगता है। तो वही नीतीश कुमार हो गए कि नीतीश कुमार जान रहे कि मेरा कुछ चल नहीं रहा है, सारा का सारा बीजेपी का चल रहा है। कभी भी सरकार जा सकती है, कभी भी RCP टैक्स वाले उनके RCP लेके पूरा बीजेपी में उसको विलय कर सकते हैं। तो नीतीश जी दिवालियापन से एकदम मानसिक दिवालियापन से वो ग्रसित है। उनको होम्योपैथिक इलाज की ज़रूरत है। वैसे भी जब तक उनका होम्योपैथिक इलाज नहीं होगा, उनका मानसिक दिवालियापन सही नहीं होने वाला है। कितना विधायक, मखदुमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी को हम लोग देखे कि कैसे सदन से बाहर उनको उठा के फेंक दिया गया,
और भी कई सारे विधायक, उनको एम्बुलेंस, अभी हम लोग पीएमसीएच में उनसे मिल के आए हैं। पीएमसीएच की स्थिति तो इतना ख़राब है, वो पीएमसीएच के बारे में मंगल पांडे ने कहा था वहाँ सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि वहाँ हेलीपैड भी बनेगा, यानी हेलीकॉप्टर भी वहाँ उतरने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन विधायक जिस स्थिति में थे वो कहा नहीं जा रहा है। देखिए, सबसे अगर रद्दी तरीके से अगर किसी को फेंका गया है तो वो सतीश जी को फेंका गया। वो क्यों फेंका गया? क्योंकि उनका जो अधिकारी फेंका वो ब्राह्मणवाद अधिकारी है। वो जानता है कि जाति का चमार है, SC/ST है, उसमें तो SC/ST लगना चाहिए, एक्ट लगना चाहिए। नीतीश कुमार पर भी SC/ST एक्ट का मांग किया जाता है। हम SC/ST एक्ट लगाने का नीतीश कुमार मांग करते हैं, और जो अधिकारी फेंका उस पर भी SC/ST एक्ट लगा के उसको तुरंत निलंबित किया जाए। मतलब उसका समझ में यही था कि ये आदमी चमार जाति से आता है तो मेरा क्या उखाड़ लगा, हम इसको उठा के फेंक देते हैं। बाकी अब देखिए, बाकी को उस तरीके से नहीं फेंका गया जितना रद्दी तरीके से सतीश दास जी को उठा के फेंका गया। तो इससे यही ना हो गया कि उनका पहले का जो सोच है, जमींदारी प्रथा का जो चलते आ रहा है, उसी प्रथा को फिर से बीजेपी यहाँ आ गई। नीतीश कुमार तो यहाँ मुखौटा बने हुए हैं, बीजेपी तो पीछे सब बीजेपी है। और हमारे इसी बीच कल इतना जो क्रांति हुआ, इस क्रांति के बीच हमारे नेता बिहार के भगत सिंह हैं। हमारे माननीय तेजस्वी जी वो बिहार के भगत सिंह हैं, और तेजस्वी जी को CM बनने से यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। और तेजस्वी जी के संघर्ष, तेजस्वी जी को हिम्मत नहीं हुआ पुलिस को छुएं, लेकिन बाकी सब नेताओं को उठा के फेंक दिया गया। क्यों नहीं? नीतीश वो जानते थे कि अगर तेजस्वी जी को थोड़ा टच करेंगे तो पूरा बिहार जल उठेगा। और तेजस्वी जी के एक वाहन पे बिहार में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे नेता में इतना पेशेंस है, इतना समझदारी है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोक के रखा है। वो नहीं कह रहे कि उग्र होइए, बोले शांति से काम लीजिए। और इस बिल का विरोध बिहार से लेकर दिल्ली तक किया जाएगा, राजभवन मार्च जाया जाएगा, नहीं मानेंगे तो राष्ट्रपति तक इस बिल को लेकर जाया जाएगा। नीतीश जी के समाजवाद को आप कह रहे हैं कि वो संघवाद में बदल रहा है। एकदम बताइए, इतना काला कानून लाया गया, एक काला कानून के बिना किसी से पूछे हुए अरेस्ट कर सकते। कल बिल पास भी हो गया। हाँ, बिल तो कल पास भी हो गया। मीडिया कर्मी को कल मारा गया, विधायक को तो छोड़िए, विधायक का बात कर रहे हैं। आप लोग जैसे मीडिया कर्मी हैं। नीतीश जी को एक मजबूत प्रशासक, मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। और आप कह रहे हैं कि वो जो है किसी के इशारे पे चल रहे हैं, कठपुतली। नीतीश कुमार मजबूत प्रशासक ने, अब वो मजबूर प्रशासक बन चुके हैं। वो दिल्ली के गृह मंत्रालय से लिखा हुआ जो पेज में आता है ना, उसी को उनको मानना है। वो जिस दिन मानने से इनकार करेंगे उनको उठा के कुर्सी पर से फेंक दिया जाएगा और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और सब बीजेपी, देखिए बहुत सारे जदयू के भी कल नेता, मतलब हमको इंटरनली फ़ोन के 2-4 विधायक ऐसे, वो चाह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार से छुटकारा पाए। वो जान रहे हैं कि मेरा यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। तो नीतीश कुमार का पार्टी कभी भी टूट के आधा RJD में आ सकता है। नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है सरकार में। नीतीश कुमार का बात 1% भी नहीं चल रहा सरकार। इनके कभी कोई एक विधायक हैं गोपाल मंडल, बोलते हैं कि बनिया बैताल को गोली मार देंगे, बनिया बैताल को ऐसे करेंगे। एक जाति समाज को गाली, जो व्यवसाय है हमारा, बनिया यहाँ सारा देखता है पूरा बिहार में, वो उनसे हमारी इकोनॉमी टिकी है। उसके बाद भी नीतीश कुमार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो बताइए कहाँ के नीतीश कुमार प्रशासक? वो तो एकदम मजबूर प्रशासक बने हुए हैं, कुशासन के देवता बने हुए हैं बिहार में। इनसे रद्दी मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिलेगा। बिहार में अघोषित आपातकाल लग चुका है, लेकिन हम मांग करते हैं कि जब अघोषित आपातकाल है, उससे अच्छा आप घोषित आपातकाल कर दीजिए। कल बिहार में इमरजेंसी लगा दीजिए, उठा के हम लोग को मारिए, डाल दीजिए, गोली मार दीजिए। आप जब लाठी से मार रहे हो उससे अच्छा डायरेक्ट कल गोलियां चलवा देते, आवाजो गोली चलवा दिए। तो मैं मांग करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से कि बिहार में आपातकाल लगा दिया जाए। ये प्रेम यादव थे, उन्होंने कहा है भैया कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री से नहीं चल रहा है, जैसे स्टाम्प होता है ना, सिर्फ मोहर मारना, वही बन गया है नीतीश कुमार। पहले नीतीश कुमार जो है अच्छे प्रशासक माने जाते थे, अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते थे, लेकिन अब वो मजबूर मुख्यमंत्री हो गए। जो केंद्र सरकार कह रही है वही वो अपना जो है अमल में ला रहे हैं। वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।